हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? आपको मैं पार्ट 5 तक वीडियो दिया हूँ। आज मैं उसी का पार्ट 6 वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जिसमें मैं आपको असर्टिव से लेकर इंट्रोगेटिव तक मैंने आपके सामने वीडियो दे दिए हैं। आज आपको मैं पार्ट 6 इंपरेटिव सेंटेंस का देने वाला हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट कैसे बनता है उसका सलूशन मैं आपको दूंगा आज। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे। तो इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें ऑर्डर मीन्स आज्ञा या आदेश, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सलाह या परामर्श या रिक्वेस्ट होता है, वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। मतलब जहां पे ऑर्डर हो, एडवाइस हो और रिक्वेस्ट हो जिस सेंटेंस में। और इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि ये मोस्टली वर्ब से स्टार्ट होता है और इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यू, वो छिपा रहता है। जैसे सपोज दैट ये कहा जाए ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। मतलब जो कुछ कहा गया तो आपसे ही कहेगा कि दरवाजा खोले, नहीं मतलब कि तुम दरवाजा खोलो। लेकिन वहां पे तुम नहीं कहा जाता है, सिर्फ इतना कहा जाता है कि अब दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। इसमें यू छिपा हुआ रहता है। तो आइए इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का क्या रूल है वो मैं आपको देता हूं। तो उसका रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग उसे ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसमें सेड हो या सेड टू हो, जैसा हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंस निकलता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर का भाव है, सेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम ऑर्डर में बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइस का सेंस निकल रहा है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो, उसको हम एडवाइस में बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज हो या काइंडली हो तो ये फिक्स ये होता है कि वहां पर सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। ओके, आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो कंजक्शन क्या लगाते हैं। जैसा कि आप अभी तक देखे होंगे, असर्टिव सेंटेंस में दैट लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से होता है तो इफ या वेदर लगाते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड से होता है तो वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम करता है। लेकिन यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब जब हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो इसका कंजक्शन जो है टू लगता है। क्या लगता है? टू। ओके, तो हमको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है यहाँ पर कि कैसा सेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको हम ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। और उसके बाद कंजक्शन यानी कनेक्टिव वर्ड जो होगा उसको हम टू में बदल देंगे, यानी वहां पर टू का यूज होता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सन आता है तो उसमें चेंजिंग होती है। इसका रूल यही इतना है कि उसे रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे और कंजक्शन टू का यूज होता है। आइए हम आपको डायरेक्ट देते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको दे रहे हैं यहाँ पर कि कैसे इसके इनडायरेक्ट बनाया जाता है। ओके, तो आइए मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं। जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने अभी ये कहा भी था कि जैसे ही said
कहा कि दरवाजा खोलो, उसमें उसे अब हम देखते यहाँ पर हैं, जब इसका हम डायरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं, इस पार्ट को देखते हैं कि इस पार्ट में कहा क्या गया है। यहाँ पे आर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, इसका मतलब है कोई हमें आदेश दे रहा है, कोई उसे आदेश दे रहा है दरवाजा खोलने के लिए। तो इसका डायरेक्ट बनाने के लिए हम ये करेंगे कि ही है तो ही को हम ही लिख देंगे यहाँ पर, सेट टू को हम आर्डर्ड में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे? आर्डर्ड। आर्डर्ड करने के बाद यहाँ पर हर लिख देंगे। अब कामा और इन्वर्टेड कामा को जब हटाते हैं तो कंजक्शन टू लगा देंगे, यानी कंजक्शन टू का प्रयोग होता है और ओपन द डोर लिख देंगे। ये हमारा इसका डायरेक्ट कंप्लीट हो गया। ओके, आइए फिर हम दूसरे डायरेक्ट की बात करते हैं। दूसरा डायरेक्ट है हमारा, आइए हम सलाह की बात करते हैं। यहाँ पर आर्डर का हो गया, आइए हम सलाह एडवाइस किसमें है उसकी बात करते हैं। जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड वर्क हार्ड इन स्टडी। टीचर कह रहा है कि पढ़ाई में मेहनत करो, परिश्रम करो। इसका मतलब वो आपको सलाह दे रहा है, यहाँ पर आर्डर नहीं है, ये सलाह है, सलाह दे रहा है पढ़ाई में मेहनत करो। तो इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे द, फिर उसके बाद टीचर लिखेंगे, टीचर लिखने के बाद सेट को एडवाइस्ड में बदल देंगे, एडवाइस्ड, फिर कामा नोटेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन टू लगा देंगे। फिर उसके बाद वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड इन स्टडी। आइए आपका जो है आर्डर का हो गया, एडवाइस का हो गया। आइए अब हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं कि जिसमें रिक्वेस्ट आता है वहां पर सेड से टू की किस्म बदलते हैं। तीसरा लिखते हैं, ये है डायरेक्ट, सी सेड टू मी प्लीज गिव मी मनी, प्लीज गिव मी मनी, मनी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, आइए इसका इंडर्ट बनाते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे, सी लिखा हुआ है, सी लिख देंगे। सेट टू को हम यहाँ पर देखते हैं रिकॉर्डेड स्पीच में प्लीज आया हुआ है, प्लीज हो या काइंडली हो, तो हम सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जैसे सी रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। जब टू लगाएंगे तो ये जो प्लीज हट जाएगा, प्लीज हट जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर सेट टू के रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया गया, प्लीज हट जाएगा। फिर उसके बाद टू के बाद तुरंत वर्ब ले लेंगे हम, टू गिव। यहाँ पर हम देखते हैं मी हमारा पर्सन है। जैसा कि पर्सन के बारे में मैंने आपको पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में अच्छे ढंग से बताया कि पर्सन कैसे चेंज होता है। तो आइए फिर से पर्सन आ चुका है आपके इसमें। तो मी हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर जो शी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मी ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, इसलिए सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा हर। क्या होगा? हर। टू गिव हर, उसके बाद मनी लिख देंगे, टू गिव हर मनी। ओके, ये रहा आपका आज का इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव हो, उसका सेंस हो, वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम यह है, रिपोर्टेड स्पीच के भाव या सेंस के अकॉर्डिंग उसे हम ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड etc में चेंज कर देते हैं और कंजक्शन टू का यूज करते हैं। आपके सामने मैंने 3 डायरेक्ट दिया है, एक ऑर्डर का है, दूसरा डायरेक्ट एडवाइस का है, तीसरा डायरेक्ट जो है रिक्वेस्ट का है। ओके, तो बस आज की वीडियो यहीं तक। फिर नेक्स्ट, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जिसमें डू नॉट या डोंट आता है, उसके कैसे डायरेक्ट बनाते हैं, उसका भी रूल आपको बताएंगे।
तो मिलते हैं फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।